गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बट फिर भी कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग जितने लोग हो करंट अफेयर कम से कम तो सभी लोग जुड़ जाओ। घर में अगर और भी मेंबर सदस्य हैं जिनको लगता है कि कुछ अगर एक एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो करंट अफेयर पढ़ने में कोई बुराई नहीं। ये मतलब कभी नहीं है करंट अफेयर वही पढ़ें जो कंपटीशन देते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी सबको होनी चाहिए। बहुत डीप में तो करंट अफेयर किसी नहीं पढ़ना चाहिए, बट थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है। अब खैर ऐसी चीजें हैं, डोमेस्टिक पर्सन है, घरेलू व्यक्ति है, तो वो इससे इंटरेस्ट क्या रखेगा, रेपो रेट क्या हुआ, आरबीआई का क्या हुआ और महंगाई क्या है और इंडिया पाकिस्तान का क्या हुआ। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, थोड़ा उसको अगर इंटरेस्ट है तो करंट अफेयर उसे पढ़ना चाहिए। हम उन सभी लोगों से एक करेंगे गुजारिश की आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए और देखिए क्या फर्क महसूस करते हैं ना। चलिए बात करते हैं। 6 जून की न्यूज है जो आपको 7 जून की मॉर्निंग मिल जानी चाहिए। यही मिलती है, 7 जून लिख के उस पर आ रहा है, इसका मतलब 6 जून की मॉर्निंग की न्यूज है ना। चलिए 6 जून की न्यूज है जो मॉर्निंग मिल रही। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को 6% से घटाकर कितना कर दिया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 5.5%। ठीक है, अब यहां पर हमने लिख दिया है तो समझाने की नीड नहीं है। रेपो रेट ना, रेपो रेट का सीधा मतलब कहने का अगर ये डाउन होता है तो आपका लोन क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। लेकिन लोन सस्ते हो जाएंगे क्योंकि मैं लोन सस्ते हो जाएंगे तो अच्छी बात, कुछ पैसा बच जाएगा। लेकिन इसके अलावा और एक बड़ी बात है कि जो डिपॉजिट रेट है इसकी, जैसे आप रेपो रेट कम होगा तो एफडी और आरडी जो लोग करते हैं, एफडी और आरडी ये जो दोनों हैं इनके रेट घटेंगे नहीं, ये दोनों के रेट डाउन हो जाएंगे। क्योंकि जब रेपो रेट कम होता है तो आपको ब्याज दर कम मिलती है जमा पर, ये ध्यान रखेंगे ना। तो कुछ तो कान पकड़ना पड़ेगा। रेपो रेट हाई होगा तो लोन का इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, तो उधर एफडी आरडी पर इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। कुछ जा रहा है तो कुछ आ रहा है। अब इधर भी क्या हो रहा है, कुछ कम हो रहा है तो कुछ उधर से भी कम हो रहा। मतलब कहने की ये है, तो कॉन्सेप्ट यही चलेगा। अब यहाँ पर जैसे जो लोग समीक्षा अधिकारी वगैरह का पेपर देख रहे हैं उनके लिए खास बात यहाँ ये है, पूछ सकते हैं कि अप्रैल में जो फरवरी में एक मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई थी एमपीसी ना, इसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं। अब सीधा मतलब है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो रेट है वो आरबीआई डिसाइड नहीं करता है, वो एक समिति डिसाइड करती है एमपीसी। इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 इंटरनल होते हैं और 3 होते हैं यानी जो है आउटसाइडर। ठीक है, लेकिन तीनों अर्थशास्त्री होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक गवर्नर होता है, एक डिप्टी गवर्नर होता है, एक और व्यक्ति शामिल होता है। तो फरवरी अप्रैल दोनों में 2025 में आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट बारी बारी से कम करके 6% कर दिया था। और अभी 6 जून को सीधे सीधे क्या कर दिया, 50 बेसिस पॉइंट। मतलब कहने का 1% का मतलब है 100 बीपीएस बेसिस पॉइंट। अब अगर उन्होंने इतना कम किया तो इसका सीधा मतलब कहने का है 50 बेसिस पॉइंट्स। 25 कब किया तो 25 बेसिस पॉइंट्स, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके अलावा क्या है कि सीधे सीधे कम कर दिया ना। तो अब यहां देखेंगे रेपो रेट, ये करंट कुछ रेट है जो आप लोग यहां से नोट कर लीजिएगा। जैसे क्या लिखा है, रेपो रेट कितना है 5.5%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, अब देखिए ये भी कहीं ना कहीं मतलब डाउन होगा। एमएसएफ ये तो मत पढ़िए, बेकार है, नहीं आएगा। एमएसएफ का रेट 5.75, वो कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंक रेट 5.75, ये दोनों हमेशा सेम रेट पे रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिवर्स रेपो रेट ये बहुत कम है 3.35%। रिजर्व रेशियो क्या क्या होते हैं जिनको आप कहते हो कि जो ऐसे रेशियो है जिनको रिजर्व तौर पर रखा जाता है, तो कैश के फॉर्म में रखते हैं तो सीआरआर है 4% है। एसएलआर का मतलब है स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो तरलता के फॉर्म में हो उसे 18%, वो एसएलआर है। अब ये सब समझने के लिए कभी इकोनॉमी पढ़िएगा तो समझा देंगे कैश एसएलआर लिक्विडिटी सब क्या होता है। ठीक है, 18%, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मतलब उलान बटोर ओपन 2025 रेसलिंग सीरीज में भारत में कितने पदक जीते हैं, तो इसका आंसर 21 हो जाएगा। उलान बटोर कहां पड़ता है, मंगोलिया में, कैपिटल है उसकी। इस खेल का आयोजन 29 मई से 1 जून 2025 के मध्य मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ। भारत में इसमें 21 मेडल जीते, जिसमें 6 स्वर्ण 7 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या है कि 6 स्वर्ण है, 7 रजत है, 8 कांस्य, टोटल कितने हो जाएंगे, 21 मेडल शामिल हैं। स्वर्ण पदक खिलाड़ियों के नाम हमने लिख दिए हैं। तो इससे एक फायदा ये होगा कि आप ये याद रखेंगे कि ये जो प्लेयर हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, ये कम से कम तो जानकारी मिल जाएगी। कभी कभी इनकी कैटेगरी भी पूछते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आप लोग देखिए क्या क्या है। रितिका हुड्डा 76 किलोग्राम में, अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम में, नेहा सांगवान 57 किलोग्राम में, मुस्कान 59, हर्षिता 72 किलोग्राम में,
और ये अनिल मोर जो है 55 किलोग्राम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी, वाडा बोलते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ध्यान रखो, के अध्यक्ष के रूप में किसे मतलब चुना गया है? तो विटोल्डा बांका, और ये किस कंट्री के हैं? ये पोलैंड के हैं। पोलैंड की कैपिटल होती है वार्सा, वार्सा ना। चलिए, तो वाडा की स्थापना 1999 में एक अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र मतलब एजेंसी के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य था डोपिंग मुक्त खेल के लिए एक सहयोगात्मक विश्वव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करना। एक नाडा है, एक वाडा है। रीजन क्या है कि ये दोनों नेशनल लेवल पे नाडा है और इंटरनेशनल पर वाडा है। ये दोनों, जैसे कुछ लोग जो खिलाड़ी होते हैं वो कुछ ऐसी दवा ले लेते हैं जिससे उनकी क्षमता बढ़ जाए, उन्हीं पर ये रोक लगने का काम करता है। ठीक है, और इसका जो है चलिए इसके बाद कौन सा देश दुश्मन ड्रोन को लेजर हथियारों से मार गिराने वाला पहला देश बना है ना? तो इसका राइट आंसर मतलब इजराइल है। मतलब इजराइल ने भी देखा होगा जो गाजा पट्टी वगैरह पे एक्शन लिया है। तो कौन सा देश दुश्मन ड्रोन को लेजर हथियारों से मार गिराने वाला देश बना है? तो इजराइल। अभी हाल ही में, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही कहिए आप। अभी हाल ही में खींचन और मेनार को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर राजस्थान है। तो इन दो स्थलों के जुड़ने से रामसर स्थलों के रूप में भारत की कुल आर्द्रभूमि संख्या 91 हो गई है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसी के साथ भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल वाला देश बन गया है। मेनार आर्द्रभूमि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और खींचन जोधपुर और फलोदी जिले में स्थित है। ठीक है, ये दोनों आपसे पूछेंगे किस राज्य का मामला है, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं पढ़ना है कि आप वहां जो है उदयपुर, फलोदी और जोधपुर जाके पढ़िए। सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है, जिनकी संख्या 20 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है जिसमें संख्या 10 है। यूपी बढ़ी नहीं 2022 के बाद। 2025 में शामिल किए गए रामसर स्थल, यानी 25 में जो इस साल शामिल किए गए उनके नाम है मेंशन, ये देख लेंगे हम लोग। जैसे झारखंड में उधवा झील है, इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में जो है तो तीर्थंगल और मतलब सक्कर को जो है मतलब कोटाई 2 हो गए। सिक्किम में खेचो कलरी को रामसर स्थल का सूची में शामिल किया गया। झारखंड की ये पहली रामसर साइट है उधवा झील, और अभी 2 और शामिल हो गई तो 4 2 6 हो गए। मतलब कहने का ये है कि कभी इनकी संख्या 85 थी, फिर 4 जुड़ी, फिर 2 जुड़ी, तो ये संख्या कितनी हो गई? 91। और एशिया में भी भारत क्या हो गया? नंबर 1 हो गया रामसर साइट में। 2 फरवरी क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है डे मनाते हैं। रामसर एक ईरान का शहर है, उसी नाम पे रखा गया। ये कहानी कभी सुनाएंगे तो सुन लेना। ठीक, हाल ही में किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? दिमाग चलाओ थोड़ा सा। ये स्कीम मान लो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो ये उन्हीं राज्यों में होगी जहां कांग्रेस की सरकार होगी। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह का इनका नाम भाजपा वाले क्यों इस्तेमाल करेंगे? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? हमेशा ध्यान रखो, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 जून 2025 को हमीरपुर में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का उद्घाटन किया है। ये कार्यक्रम रोजगार सृजन के साथ साथ फलदार पेड़ लगाकर वन भूमि को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण किस देश की कंपनी के साथ मिलकर किया गया? तो वैसे ही निर्माण गोवा में किया जा रहा ना, और किस देश के साथ मिलकर? नॉर्वे के साथ ना। चलो ये पहले भी हम क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं अभी कुछ दिन पहले। आइए थोड़ा आज और इसको जोड़ लीजिए। तो कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये नाम है कंपनी का, नॉर्वे की प्रमुख समुद्री प्रौद्योगिकी कंपनी कोंग्सबर्ग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत पोलर रिसर्च वेसल पीआरवी का निर्माण करेगा। अपना पहला स्वदेशी, ये ध्यान रखना आप सभी लोग इस बात को। अब लिखा है एनसीपीओआर संगठन है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। इट इज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ हमने इधर हिंदी में कर दिया है। भारत सरकार का एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है जो पोलर रीजन और महासागर संबंधी रिसर्च करता है। इसकी स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना 25 मई 1998 को की गई, जिसका मुख्यालय गोवा में है। आर्कटिक में अनुसंधान केंद्र हमारे 3 थे, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, जिसमें से ये तो बंद हो गया, खत्म हो गया।
तो कितने बचे? 2। अब आर्कटिक में अगर आ जाइए तो यहाँ एक ही हिमाद्री, और हिमालय में भी एक अनुसंधान केंद्र जिसका नाम हिमांश है। ये प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समीक्षा अधिकारी के एग्जाम के लिए, हर हाल में इंपॉर्टेंट ना। चलिए इसके बाद देखिए पॉइंट क्या है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का जो है डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी लोहानी जी को। एयर इंडिया के पूर्व प्रबंध निदेशक और रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अश्विनी लोहानी, जिनको भी प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नया डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, इसको देखो क्वेश्चन। अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? आप सोचिए, अमेरिका की 2-3 कंपनी अगर आप मिला लेंगे तो बराबर भारत का टोटल जीडीपी खेल खत्म। इसका नाम है एनवीडिया। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया एक बार फिर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एनवीडिया का मार्केट पूंजीकरण 3.45 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। माइक्रोसॉफ्ट का बाजार पूंजीकरण 3.44 ट्रिलियन डॉलर है, मतलब उससे थोड़ा हम ज्यादा हो गए। जैसे अभी देखा होगा, इतने अंतर से हमने जापान को पीछे किया है। जापान की जीडीपी नंबर 4 पे आ गई, जो है नंबर मतलब 5 पे चली गई, और हम नंबर 4 पे आ गए ना। चलिए इसके बाद देखेंगे एक पॉइंट और। एनवीडिया की स्थापना 5 अप्रैल 1993 में कैलिफोर्निया अमेरिका में की गई। ये सेमीकंडक्टर बनाने वाली सबसे मूल्यवान कंपनी ना। तो ये रहा आपका करंट अफेयर 6 जून, जिसको 7 जून की मॉर्निंग में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, यहां वहां ना भटकिए। देखिए मेरा उद्देश्य कभी ऐसा नहीं रहा कि आप लोगों का फ्यूचर न बने। आप जिसकी प्रिपरेशन करते हो उसी की करो, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि अगर दूसरे ऑप्शन मिलते हैं तो उस पर विचार करने में कोई बुराई तो नहीं है ना, उस पर भी आप मतलब विचार कर सकते हो। एग्जाम हमेशा वही भरो, वही देने का प्रयास करो जिसमें आप अपने आप को पारंगत मानते हो। ये नहीं कि कोई आ गया तो उसमें कूद पड़े, कोई आ गया तो कूद पड़े, सब में नहीं। जिसमें आप कर सकते हो अच्छा, उसी में कूदो। ये नहीं कि इधर भी टांग फंसा दी, उधर फंसा दी, अब मालूम चला बीच में एक पैर टूट गया। तो इतना ध्यान रखिए, वही काम करिए जिसमें आप सक्षम हैं। लगे रहिए। थैंक यू सो मच।